हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना चैनल उपेंद्र मैथ में। आज हम लेकर आए हैं साइंस के अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपके आने वाले रेलवे की सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। चाहे आपका आरआरबी एलपी हो, ग्रुप डी हो, एनटीपीसी हो या आरआरबी जेई हो या आपका आरपीएफ कांस्टेबल या एसआई के एग्जाम हो, सभी के लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। आपको पता है कि रेलवे में साइंस का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल होता है, क्योंकि साइंस का क्वेश्चन कम से कम 20 नंबर से 25 नंबर के आते हैं। आज हमारा जो चैप्टर है वह फिजिक्स चैप्टर से है, जो कि द्रव्यमान चैप्टर से हमने प्रश्नों को लिया है। इसके बाद हम रसायन विज्ञान के प्रश्नों को करेंगे, उसके बाद बायोलॉजी के प्रश्नों को हल करेंगे और सभी क्वेश्चन को हम डिटेल में करने वाले हैं। इससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें ताकि हम जो भी वीडियो डालें उसकी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच जाए, और अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि वो भी इस वीडियो का लाभ ले सके। आइए चलते हैं अपने पहले प्रश्न की ओर। आज का हमारा पहला प्रश्न है, निम्न में से किस राशि का मान स्थान बदलने पर भी परिवर्तित नहीं होता है? यह प्रश्न आपका एएलपी टेक्नीशियन 2018 शिफ्ट 1 में पूछा गया प्रश्न है और ऑप्शन आपके सामने है, जो कि ऑप्शन ए है द्रव्यमान, ऑप्शन बी है घर्षण के कारण बल, ऑप्शन सी है वजन और ऑप्शन डी है गुरुत्वाकर्षण। इस प्रश्न के हिसाब से इस सवाल का जवाब होगा आपका ऑप्शन ए, यानी कि द्रव्यमान जो है आपका चेंज नहीं होगा। चाहे आप द्रव्यमान को लेकर कहीं भी चले जाएं, चाहे आप पृथ्वी पर रहें या चंद्रमा पर चले जाएं या अंतरिक्ष में चले जाएं या कहीं पहाड़ पर चले जाएं, लेकिन इसके द्रव्यमान में कोई चेंज नहीं होगा। जैसे यदि आपके किसी वस्तु का वजन यानी द्रव्यमान 60 केजी है तो वह चंद्रमा पर भी 60 केजी ही होगा। ठीक है, यानी कि द्रव्यमान सेम ही रहता है, वह चेंज नहीं होता है। और आपका एग्जाम में एक प्रश्न यहाँ से और बनता है कि द्रव्यमान का मात्रक क्या होगा, तो याद रखिएगा द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम होता है। ठीक है, यदि आपसे पूछे कि द्रव्यमान सदिश राशि है कि अदिश राशि है, तो इसको भी नोट कर लीजिए, द्रव्यमान आपका अदिश राशि है। ठीक, हम अगले ऑप्शन की ओर चलते हैं। हमारा अगला ऑप्शन है वजन। ठीक है, इस मात्रक को याद रखिएगा, वजन और द्रव्यमान में आप कन्फ्यूजन रहते हैं हमेशा एग्जाम में, क्योंकि वजन का जो मात्रक होता है यह न्यूटन होता है और आपका द्रव्यमान का मात्रक केजी होता है। और वजन क्या होता है कि वजन स्थान के बदलने के साथ साथ वजन परिवर्तित होता है, लेकिन द्रव्यमान परिवर्तित नहीं होता है। ठीक है, पॉइंट को नोट करते रहिए। वजन जैसे मान लेते हैं कि पृथ्वी पर वजन 60 केजी है, किसी वस्तु का पृथ्वी का वजन 60 केजी नहीं, सॉरी 60 न्यूटन, क्योंकि वजन को हम न्यूटन मापते हैं। 60 न्यूटन है। यदि हम इसको चंद्रमा पर ले जाएं तो इसका वजन, किसी भी वस्तु का वजन पृथ्वी के वजन का चंद्रमा पर 1/6 गुना होता है, यानी कि 60 इंटू 1/6, यह आपका 10 न्यूटन का हो जाएगा। याद रखिएगा। ठीक है, वजन का मात्रक न्यूटन होता है और चंद्रमा पर जो वजन होता है पृथ्वी के वजन का 1/6 गुना होता है। याद रखिएगा। अगला ऑप्शन को देख लेते हैं। ऑप्शन आपका डी है गुरुत्वाकर्षण। यहाँ से भी आपके बहुत सारे सवाल बनते हैं एग्जाम में। गुरुत्वाकर्षण से पहला सवाल बनता है कि गुरुत्वाकर्षण का मान कितना होता है, तो याद रखिएगा 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, और पूछता है कि गुरुत्वाकर्षण का मात्रक क्या होगा, तो मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। याद रखिएगा, यही आपका इसका मात्रक हो गया। और पूछता है कि यदि हम किसी वस्तु को पृथ्वी के पोल पर रखें या विषुवत रेखा पर रखें तो जी के मान में किस प्रकार से परिवर्तन होगा। आपको पता है कि पृथ्वी का जो आकार है वह एक पूरी तरफ से गोल नहीं है, अंडाकार है, यानी कि यहाँ हो गया उसका पोल और यहाँ हो गया उसका विषुवत रेखा। तो यहाँ की अपेक्षा यहाँ जो आपकी त्रिज्या है और यहाँ जो आपकी त्रिज्या है, यहाँ की अपेक्षा यहाँ की त्रिज्या ज़्यादा है और यहाँ की त्रिज्या कम है। आपको पता है कि जी का मान होता है स्मॉल जी इक्वल टू कैपिटल जी ME/RE²। ME पृथ्वी का द्रव्यमान, RE पृथ्वी की त्रिज्या, यानी कि जब पृथ्वी की त्रिज्या बढ़ेगी तो जी का मान क्या होगा, घटेगा। यानी कि देखिए, पोल की अपेक्षा विषुवत रेखा पर पृथ्वी की त्रिज्या बढ़ रही है, यानी विषुवत रेखा पर जी का मान कम होगा, और पोल पर त्रिज्या कम हो रही है, यानी कि पोल पर जी का मान अधिक होगा। इन सभी पॉइंट को नोट करिए, क्योंकि यहाँ से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। और एग्जाम में एक सवाल और बनता है कि यदि
पृथ्वी घूर्णन गति करे तो जी के मान में क्या परिवर्तित होगा? तो घूर्णन गति यदि पृथ्वी की बढ़ जाए, यदि घूर्णन गति पृथ्वी की बढ़ जाए तो जी का मान आपका कम हो जाता है, याद रखिएगा। और घूर्णन गति बढ़ जाए तो जी का मान घूर्णन गति कम हो तो जी का मान बढ़ जाता है, और घूर्णन गति ज़्यादा हो तो जी का मान कम हो जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक समूह से संबंधित नहीं है? इस प्रश्न का ऑप्शन है, ए है गति, बी है समय, सी है द्रव्यमान और डी है त्वरण। प्रश्न आपको बोर्ड पर दिख रहा होगा, प्रश्न को पढ़िए और इसका जवाब दीजिए। इस प्रश्न का उत्तर आपका हो जाएगा, एक बार फिर से पढ़िए, निम्नलिखित में से कौन सा एक समूह से संबंधित नहीं है? गति, समय, द्रव्यमान, त्वरण। इस प्रश्न के हिसाब से इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि द्रव्यमान इन सबसे संबंधित नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि गति के समीकरण में गति और समय और त्वरण ये तीनों राशि चर के रूप में विद्यमान रहती हैं, लेकिन द्रव्यमान इसमें इसका कोई महत्व नहीं है। ठीक है, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। अब हम इस प्रश्न के ऑप्शन के बारे में जान लेते हैं। गति जो है इसका मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड होता है। ठीक है, गति का मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है, याद रखिएगा। गति आपकी अदिश राशि है, अदिश राशि है। एग्जाम में यहाँ से सवाल बनता है, याद रखिएगा। ऑप्शन बी है, ऑप्शन बी से भी एग्जाम में सवाल बनते हैं कि समय का मात्रक क्या होगा। तो समय का मात्रक आपका ऐसा ही मात्रक होता है सेकंड। ठीक है, याद रखिएगा। अगला ऑप्शन है आपका ऑप्शन सी है द्रव्यमान। द्रव्यमान के बारे में हमने पिछले क्वेश्चन में पढ़ चुका है, एक बार फिर से देख लेते हैं। द्रव्यमान का जो मात्रक होता है वह केजी होता है। ठीक है, यह भी एक अदिश राशि है। आगे चलते हैं, और हमने पढ़ा था कि द्रव्यमान प्रत्येक स्थान पर समान रहता है। ठीक है, हम त्वरण के बारे में देख लेते हैं। त्वरण आपकी सदिश राशि है। एग्जाम में प्रश्न बनता है यहाँ से कि त्वरण कैसी राशि है, सदिश से अदिश है, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपकी सदिश राशि है। ठीक, और पूछता है कि दूसरा नंबर पूछता है कि त्वरण का मात्रक क्या होगा, तो इसका मात्रक मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है, याद रखिएगा। हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, किसी वस्तु का जड़त्व मापने की इकाई निम्न में से क्या है? इस प्रश्न का ऑप्शन आपका है, ऑप्शन ए है द्रव्यमान, बी है घनत्व, सी है तापमान और डी है आयतन। इसका उत्तर दीजिए। किसी वस्तु का जड़त्व मापने की इकाई निम्न में से क्या है? तो इस प्रश्न का उत्तर है, जड़त्व मापने की इकाई आपका हो जाएगा द्रव्यमान। ठीक है, द्रव्यमान को जड़त्व मापने की इकाई कहते हैं। ठीक है, इसका मात्रक हमने बताया था क्या होता है, केजी। जड़त्व के बारे में जान लेते हैं। जड़त्व किसी वस्तु को यदि गति की अवस्था में है तो गति की अवस्था में रहने देता है, या स्थिर अवस्था में है तो स्थिर अवस्था में रहने देता है, जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। ठीक है, आपने उदाहरण सुना होगा कि पेड़ से कोई फल गिरता है तो जड़त्व के कारण ही गिरता है, क्योंकि फल पेड़ से लगा हुआ है। या तो हवा चलेगा तो हवा की वजह से उस फल में गति आएगी, जिससे फल क्या होगा, गिर जाएगा, क्योंकि फल स्थिर रहना चाहता है, लेकिन हवा की वजह से फल गति की अवस्था में हो जाएगा और गति के जड़त्व के कारण वह गिर जाता है। ठीक है, अगला ऑप्शन है घनत्व। घनत्व के बारे में देख लेते हैं। घनत्व का सूत्र होता है, घनत्व बराबर होता है आपका द्रव्यमान बटा के आयतन। ठीक है, घनत्व का सूत्र होता है द्रव्यमान बटा के आयतन। तो इसका हम मात्रक निकालेंगे। आपसे एग्जाम में पूछता है घनत्व का मात्रक क्या होगा, तो इसका मात्रक हो जाएगा द्रव्यमान का मात्रक केजी और आयतन का मात्रक मीटर क्यू हो जाएगा। ठीक है, तो घनत्व का मात्रक क्या हो जाएगा कि ग्राम मीटर क्यू हो जाएगा, याद रखिएगा। एग्जाम में प्रश्न यहाँ से बनता है, इसलिए इसको भी याद रखिएगा। घनत्व से एक
इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है अपेक्षिक घनत्व का। अपेक्षित घनत्व याद रखिएगा, यह प्रश्न बार बार पूछता है। इसका सूत्र होता है पदार्थ का घनत्व बटा के सापेक्ष घनत्व। यानी कि अपेक्षिक घनत्व क्या होता है, उस पदार्थ घनत्व बल्कि उस पदार्थ का घनत्व बटा के उस पदार्थ के सापेक्ष घनत्व जिसके सापेक्ष हम मापते हैं। तो दोनों क्या होता है कि घनत्व ये भी है और घनत्व ये भी है। इसका भी मात्रक किग्रा प्रति मीटर क्यूब होता है और इसका भी मात्रक किग्रा प्रति मीटर क्यूब होता है। इसलिए दोनों क्या होते हैं, कैंसिल आउट हो जाते हैं। इसलिए अपेक्षिक घनत्व का मात्रक नहीं होता, यह एक बीमाहीन राशि है। एग्जाम में प्रश्न यहाँ से बनता है, इसलिए इसको आप याद रखिएगा। अब आते हैं ऑप्शन सी पे, तापमान। तापमान का मात्रक होता है केल्विन। ऐसा ही मात्रक क्या होता है, केल्विन। केल्विन को ही हम परम ताप कहते हैं, परम ताप। ठीक है। तापमान से एक प्रश्न और बनता है कि वह कौन सा तापमान है जिस पर फ़ारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस पैमाना एक दूसरे के बराबर होते हैं। तो -40 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, और -40 डिग्री फ़ारेनहाइट दोनों आपस में बराबर होते हैं, याद रखिएगा। यहाँ से ही प्रश्न बनते हैं। अगला ऑप्शन है आपका आयतन। आयतन का मात्रक होता है मीटर क्यूब, याद रखिएगा। हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है किसी वस्तु के द्रव्यमान का मापन किसका मापन कहलाता है। ठीक है, हम इसको देख लेते हैं। किसी वस्तु के द्रव्यमान का मापन किसका मापन कहलाता है। आपको प्रश्न बोर्ड पर दिख रहा होगा और इसका जल्दी से जवाब दीजिए। ऑप्शन ए आपके पास है त्वरण, ऑप्शन बी है आपके पास जड़त्व, सी आपके पास है संवेग और डी आपके पास है गति। इस प्रश्न का जवाब दीजिए। प्रश्न है किसी वस्तु के द्रव्यमान का मापन किसका मापन कहलाता है। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा किसी वस्तु के द्रव्यमान का मापन जड़त्व का मापन कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसके बारे में हमने पिछले प्रश्न में बता दिया है। त्वरण के बारे में हमने बात कर लिया है। संवेग के बारे में बात कर लेते हैं। संवेग क्या होता है, P = mv, यानी कि संवेग क्या होता है, द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को हम संवेग कहते हैं। इसका यदि मात्रक पूछे तो आपका मात्रक हो जाएगा यम, यानी कि आपका द्रव्यमान है, द्रव्यमान को हो जाएगा kg और वेग मतलब मीटर प्रति सेकेंड। गति क्या होता है, यह चाल होता है, चाल को ही गति कहते हैं। इसका मात्रक मीटर प्रति सेकेंड होता है। ठीक है, अगले प्रश्न को चलते। अगला प्रश्न हमारा है वस्तु के जड़त्व को निम्न में से मापा जा सकता है। ऑप्शन आपके सामने है। वेग, रंग, आपका है भार और है द्रव्यमान। ये आपका एग्जाम में एक ही प्रश्न को बार बार घुमा फिरा कर पूछते हैं। इस प्रश्न में आपका है कि वस्तु के जड़त्व को निम्न में किस में मापा जाता है। तो वस्तु के जड़त्व को हम द्रव्यमान के रूप में मापते हैं। ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, भार का मात्रक हमने बताया था, इसका मात्रक होता है न्यूटन, याद रखिएगा। वेग का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, अगले प्रश्न को चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, अगला प्रश्न है अगला प्रश्न देख लेते हैं। द्रव्यमान बटा के आयतन क्या होता है। इसका ऑप्शन दिया है घनत्व, आपका बी है संवेग, सी है जड़त्व
और डी आपका है बल। प्रश्न है कि द्रव्यमान बटा आयतन क्या होता है, तो आपका देख लेते हैं। घनत्व बराबर द्रव्यमान बटा के आयतन, इसका मात्रक होता है किग्रा प्रति मीटर क्यूब। ठीक है, यानी कि इस सवाल का जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसे हम घनत्व कहते हैं। संवेग बराबर हमने बताया था P बराबर mv, द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं। इसका मात्रक हो जाएगा किग्रा मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, जड़त्व किसे कहते हैं, द्रव्यमान की मापने की इकाई को ही जड़त्व कहते हैं। बल है, बल आपका सदिश राशि है, याद रखिएगा। इसका मात्रक न्यूटन होता है, याद रखिएगा। ठीक है, और क्या होता है, इसका मात्रक और भी होता है, इसका सीजीएस मात्रक डाइन होता है, याद रखिएगा। ठीक है, 1 न्यूटन बराबर कितना होता है, 10 के पावर 5 डाइन, याद रखिएगा। इसका मात्रक एक और होता है, यह बराबर ma होता है, तो इसको हम लिख सकते हैं किग्रा मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो इन सबको याद रखिएगा क्योंकि यहाँ से भी प्रश्न बनता है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि किसी पदार्थ का प्रति इकाई आयतन पर द्रव्यमान क्या कहलाता है। ठीक है, ऑप्शन है ऊर्जा, बी है द्रव्यमान, सी आपके पास है घनत्व, और डी आपका है द्रव्य। ठीक, प्रश्न एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। किसी पदार्थ का प्रति इकाई आयतन पर द्रव्यमान क्या कहलाता है। ठीक है, प्रति इकाई आयतन पर द्रव्यमान यानी कि आपका हो जाएगा द्रव्यमान बटा के आयतन। ये किसका फार्मूला हमने बताया था, ये घनत्व का है। ठीक, इसका मात्रक हमने बताया था क्या होता है, इसका मात्रक किग्रा प्रति मीटर क्यूब होता है। ठीक है, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऊर्जा का मात्रक आपको पता है क्या होता है, जूल होता है। ठीक, और कार्य का मात्रक भी जूल ही होता है, याद रखिएगा। यहाँ से प्रश्न एग्जाम में पूछते हैं, ऊर्जा का मात्रक भी जूल होता है और कार्य का मात्रक भी जूल होता है। ठीक है, हमने द्रव्यमान के बारे में बता चुका है, इसका मात्रक होता है किग्रा, किलोग्राम जिसे कहते हैं। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है, यदि किसी वस्तु का भार 200 न्यूटन है तो इसका द्रव्यमान ज्ञात करें। ऑप्शन आपके पास है 20 न्यूटन, 20 वाट, 20 पास्कल और आपके पास है 20 केजी। ठीक है, यदि कोई बच्चा ध्यान से पढ़ा है तो इस प्रश्न का उत्तर आपको तुरंत आना चाहिए। पूछा क्या है कि यदि किसी वस्तु का भार 20 न्यूटन है तो इसका द्रव्यमान ज्ञात करें। आपको पता है द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है, केजी। तो जहाँ पे केजी दिखे बस उसी को तुरंत सही कर दीजिए, ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, अब हम इस सवाल को हल करके देखते हैं। आपको दिया है, आपको पता है कि एफ बराबर ma होता है। ठीक है, और ए का मान आपको दिया होगा ऑप्शन में 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, ये क्या है, त्वरण है। तो आपको निकालना क्या है, यम का मान निकालना है। आपको एफ का मान दिया है, तो एफ आपका हो गया 200 न्यूटन और आपका यम पता नहीं है, ये हो गया 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। 0 से 0 कट गया, यानी एम बराबर हो जाएगा आपका 20 केजी। याद रखिएगा, इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका हो जाएगा, यदि वीडियो पसंद आए
तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अपने दोस्तों को बताएं ताकि वो भी इस वीडियो का लाभ ले सकें। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है, बल बटा के त्वरण क्या कहलाता है? ठीक है, ऑप्शन ए है संवेग, ऑप्शन बी है आपका गति, सी है द्रव्यमान और डी है आपका दाब। ठीक है, एक बार फिर से पढ़ लेते हैं कि बल बटा के त्वरण क्या कहलाता है। ठीक है, बल बटा के त्वरण क्या कहलाता है? हमने अभी पिछले प्रश्न में देखा कि यह बराबर एम ए होता है। ठीक है, तो एम बराबर क्या हो जाएगा? एफ बाई ए, यानी कि बल बटा के त्वरण हो गया। तो ये किसका मात्रक हो गया? ये हो गया द्रव्यमान का। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। याद रखिएगा, हमने संवेग के बारे में बताया, पी बराबर एम बी होता है, इसका मात्रक किग्रा मीटर प्रति सेकेंड होता है। गति का मात्रक हमने बताया था मीटर प्रति सेकेंड होता है, और दाब का मात्रक होता है पास्कल। याद रखिएगा। ठीक है, दाब बराबर क्या होता है आपका? दाब बराबर बल बटा के क्षेत्रफल होता है। तो यहाँ से आपका एक मात्रक और निकल जाएगा, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। यह भी क्या होता है? दाब का मात्रक होता है। यहाँ से भी एग्जाम में सवाल बनते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।